मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जब भी हम कुंडली दिखाने की कोशिश करते हैं, कुंडली में कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा अधिकतर लोगों के मन में अपने जीवन के आर्थिक हालात को लेकर के ही प्रश्न रहता है कि आगे के हमारे जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी, हमारे किस्मत में, हमारे भाग्य में धन है या नहीं है तो किस मात्रा में है और कब है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुंडली के विभिन्न तरह से योगों को देखा जाता है। जिसकी कुंडली में जितने अधिक शुभ योग होते हैं, आर्थिक रूप के जो योग होते हैं, मजबूत होते हैं, शुभ होते हैं, बलवान होते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा प्लेटफार्म मिलता है धन कमाने के लिए। बहुत सारे लोगों की कुंडली में बहुत ही बलवान धन के योग होते हैं, तो वो जन्म से ही काफ़ी प्रचुर मात्रा में धनी घरों में जन्म लेते हैं और आगे भी वो ऐसे कर्म करते हैं, उनको ऐसे मार्ग मिलते हैं कि उनके जीवन में धन की प्रचुर व्यवस्था अपने आप होती रहती है। ऐसे योगों को कुंडली में महाधनी योग के विषय में कहा जाता है, जिसके ऊपर हम पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पर मित्रों, यहाँ पर आज का जो वीडियो है ये इसलिए है कि जिसकी कुंडली में ऐसे योग नहीं हैं, साधारण योग हैं, या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में जिस तरह धन के अच्छे योग होते हैं, ऐसे बुरे योग भी होते हैं जिनको हम निर्धन योग कहते हैं। ऐसे हालात में व्यक्ति क्या करे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में धन के लिए जो देवी मानी गई हैं, माता लक्ष्मी को माना गया है, जिनका जो प्रादुर्भाव, जो उत्पत्ति हुई है, ये जल से हुई है। इनको समुद्र पुत्री कहा जाता है और ये जल तत्व तो इनको माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि धन की कैसी भी जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए इन्हीं की आराधना, उपासना, पूजा का विधान हमारे यहाँ बताया गया है। लक्ष्मी जी संसार के जो नियमतः जो लोगों को धन मिलता है, उस धन की जो देवी होती हैं, यानी संसार में जो भी चर या अचर रूप में धन विद्यमान है, उसकी जो देवी हैं वो माता लक्ष्मी हैं। और धन देने का जो कार्य करते हैं वो भगवान कुबेर हैं। कुबेर जी को ही कोषाध्यक्ष कहा जाता है सारे संसार का, यानी एक तरीके से वही बैंकर होते हैं लोगों को धन देने के लिए। तो यहाँ पर जब भी धन की दिक्कत हो तो सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ दीपावली में या किसी शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की उपासना का विधान बताया गया है। यूँ तो बहुत सारे विधान हैं, पर उन विधानों में जब माता लक्ष्मी का प्रकटीकरण, उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, समुद्र मंथन में, उस समय देवताओं ने सबसे पहले उनकी जो स्तुति की थी वह स्तुति ही श्री सूक्त को माना जाता है। श्री सूक्त जो कि वैदिक काल में हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिसको देवताओं ने माता लक्ष्मी की स्तुति के रूप में गाया है। और बहुत ही ये जो श्री सूक्त का स्रोत है, यह आर्थिक हालात को ठीक करने का बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसका परिणाम देखा है। हाँ, ये बात निश्चित है कि धन का कोई भी मार्ग आप चुनेंगे, किसी भी तरह की उपासना चुनेंगे माता लक्ष्मी की, तो तुरंत का तुरंत कि आज आपने पाठ किया और कल ही आपको धन मिलने लगा, ऐसा नहीं होता है। लंबे समय तक इसका पाठ करना पड़ता है, पूरे नियम विधि विधान से इसको करना पड़ता है। उसके बाद जा कर के कुछ न कुछ रास्ते बनते हैं, मार्ग बनते हैं, और उस मार्ग से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपका जो सबसे अच्छा विधान है, सबसे पहले श्री सूक्त का जो पाठ है वो यदि संभव हो तो किसी सरोवर के तट पर, किसी नदी के तट पर, या जिन लोगों का समुद्री क्षेत्रों में घर है वो समुद्र के तट पर यदि करें तो और अच्छा फल मिलता है। अथवा जिनके पास ना नदी का कोई व्यवस्था है, ना कोई सरोवर उनके पास में है, या समुद्र के इलाके नहीं हैं, तो वो लोग अपने घर में जल तत्व का, समुद्र का एक बड़ा सा फोटो लगाएं और उस फोटो के सामने
माता लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई जो समुद्र मंथन से निकलती हुई प्रतिमा है, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो इस तरह की एक फोटो उस समुद्र के सामने लगाएं, या कमल के ऊपर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की फोटो लगाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्षीर सागर में विष्णु भगवान का जो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी बैठती हैं, उस पोजीशन की वैसी फोटो पे पूजा नहीं करना है। सिर्फ कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जिनके हाथों से धन निकल रहा है, वो हाथ दोनों अपने वर मुद्राओं से जो धन दे रही हैं, इस तरीके की फोटो होना आवश्यक है। और समुद्र का वहाँ पर फोटो होना आवश्यक है। ये करके इसके सामने उस समुद्र का ध्यान करते हुए और उसमें से माता लक्ष्मी निकल रही हैं, ऐसा ध्यान करते हुए आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। शुद्ध गाय का घी यदि मिल जाए तो शुद्ध गाय के घी के दीपक से जलाकर जो पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लाभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करने पर इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में। और ये पाठ प्रतिदिन आपको करते रहना है, कम से कम 1008 पाठ तक या 1100 पाठ तक लगातार करते रहना है। अब इसकी संख्या आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो एक दिन में अधिक से अधिक पाठ करें, 5 पाठ करें, 11 पाठ करें, 21 पाठ करें। यदि आपके पास समय इतना नहीं है तो आप और कम पाठ भी कर सकते हैं, 1 पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह प्रतिदिन आपको पाठ करते रहना है और माता लक्ष्मी जी से अपने घर की जो आर्थिक हालात हैं उससे निजात पाने की कामना करते रहना है। जो भी व्यक्ति श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो 5 वर्ष के अंदर अंदर उनके घर की जो आर्थिक हालात होते हैं निश्चित तौर पर बदल जाते हैं। यहाँ पर आपको मेहनत लंबे समय तक करनी है, कर्म लंबे समय तक करना है। यदि आप ये सोचें कि सिर्फ कुछ दिन करके उससे हम परिणाम ले लेंगे तो कर्म का फल निश्चित होता है, कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका कोई आकलन नहीं होता। लेकिन ऐसा शास्त्रों की मान्यता है कि जिनके कुंडलियों में योग ही नहीं है धन के, वो अगर 5 वर्ष तक लगातार ये पाठ करते रहें तो निश्चित ही उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और 12 वर्ष तक जो लोग ये पाठ कंटिन्यू करते रहते हैं उनके पूरे जीवन में कुंडली में चाहे जैसा योग बना हो, धन योग का निर्माण स्वतः हो जाता है और उनके जीवन में अपने आप ऐसे रास्ते बन जाते हैं जहाँ से धन आने लगते हैं। वो व्यक्ति उसी मार्ग पर कर्म करते हैं और उनको धन मिलने लगता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें ये होती हैं कि लोगों को धन, जिनकी कुंडलियों में योग अच्छे नहीं होते हैं, उनको धन कमाने के मार्ग नहीं मिलते हैं और वो स्थितियां नहीं बन पाती हैं कि वो कहीं से धन कमा सकें। लेकिन ये पाठ करने के बाद अपने आप कहीं ना कहीं से उनको जो उनकी योग्यता है उस अनुसार कहीं नौकरी मिल जाती है या कोई उनको व्यापार मिल जाता है, व्यापार करने के लिए रास्ते बन जाते हैं। जिसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है या व्यापार करने के लिए उनके पास कोई मन में विचार नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धन का आर्थिक व्यवस्था हो जाती है और उनके मन में ऐसा विचार भी आ जाता है या कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला उनको मिल जाता है कि जिस तरीके से वो व्यापार करके धनार्जन कर सकें। तो इससे अच्छा इस स्रोत का कोई भी नुकसान नहीं होता है, बस शर्त एक है कि यह स्रोत संस्कृत में है। इसको बहुत ही शुद्ध रूप से पढ़ना होता है। जो लोग संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं वो इसी विधि से हिंदी में भी अगर इसको पढ़ते हैं तो भी इसका लाभ मिलता है, लेकिन लंबे समय तक ये करना पड़ता है तो इसका निश्चित तौर पर लाभ होता है। और पाठ करने के बाद हर पूर्णिमा को इसमें अच्छी गाय के दूध से बनी हुई खीर से और उस मेवा युक्त खीर से हवन की जाती है। बेल की लकड़ी यदि संभव हो तो बेल की लकड़ी जलाकर, नहीं तो आम की लकड़ी जलाकर उस पर हवन की जाती है, एक एक श्लोक सूत्र पढ़ते हुए, और उस पर जो है हवन किया जाता है। इस तरीके से जो लोगों को भी आर्थिक समस्या है वो निश्चित तौर पर ये लाभकारी स्रोत का पाठ करें, निश्चित परिणाम इसको मिलता है। और ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जीवन में पूरी तरह बदलाव आ गया है। इससे अच्छा और इससे उपयुक्त तो सरल मार्ग शायद ही कोई होगा। मंत्र जप का जो विधान है थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, बहुत नियम है। इतने नियम इसमें नहीं हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जय महादेव।